मुसलमान अक्सरियत में थे। और ये जिहाद आजादी, ये जंग आजादी जो लड़ी गई है, गो इसमें भी मुसलमानों को, उलमा को शिकस्त हुई, लेकिन उस जंग की सख्ती का और अहमियत का अंदाजा लगाइए कि उस जंग के बाद अंग्रेजों को उलमा से और दाढ़ी वालों से नफरत हुई और उन्होंने उलमा को सूली पर चढ़ाया जाए। और अलामत यह थी कि जिसका कुर्ता लंबा है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, जिसके सर पे टोपी है, उसे सूली दी जाए। मेरठ के 150 उलमा की, 150 शोहदा की जो तारीख मिलती है जिन्हें सूली दी गई है, उनमें 100 से ज्यादा तादाद उलमा किराम की। सिर्फ दिल्ली में 35 से 36 हजार उलमा को सूली पर लटकाया है अंग्रेजों ने इसी जंग की पादाश में। तारीख महफूज है, किताबों में लिखा है, दिल्ली जो मुगलिया सल्तनत से इस्लामी उलूम और फनून का मरकज थी, दीनी मरकज था, वहां सूरत हाल ये थी कि दिल्ली के बाहर से कोई अगर वरासत का मसला पूछने आता तो दिल्ली में मीलों चलता, कोई वरासत का मसला बताने वाला मौलवी नहीं मिलता। कई कई किलोमीटर तक लोग अपने कंधे पर अपनी लाश उठाकर लेकर जाते थे, जनाजा पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे। ये कुर्बानियां मुल्क के अंदर मुसलमानों ने दी और उलमा ने दी। इसमें सबसे बड़ा तबका उस वक्त उलमा इकराम का था, इसलिए कि एक मजहबी क़यादत से तहरीक शुरू हुई थी और ये एक मजहबी फरीज़े की शक्ल में मुसलमानों की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, ये आज़ादी की तहरीक और ये जद्दोजहद आज़ादी के सिलसिले में बहुत सी बातें मख्फी हैं और बहुत सी बातें कम इल्मी पर मबनी हैं। अभी जैसा कि आपने सुना कि हिंदुस्तान की आज़ादी का आगाज सन 1957 सन 1857 से है। एक साजिश के तहत मुसलमान सूरमाओं की कुर्बानियों को भुलाने के लिए, उन्हें छुपाने के लिए ये बात मशहूर की गई कि मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद सन 1857 में शुरू हुई है। ये बात कम इल्मी पर मबनी है। दूसरे तो छोड़िए, हमारे मुसलमान वो भी इससे वाकिफ नहीं है कि मुल्क की आज़ादी की तहरीक कब शुरू हुई, किन लोगों ने शुरू किया, किन हालात में शुरू हुई। मुल्क की आज़ादी की तहरीक का आगाज होता है सुल्तान टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत से। अंग्रेज इस मुल्क में आए, तिजारत के बहाने आए, और जब इस मुल्क पे उन्होंने कब्जा करना चाहा तो उनके इरादों के सामने जो दीवार बनकर खड़े हुए, उनमें दो नाम बहुत मशहूर हैं, एक नवाब सिराजुद्दौला का और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। इनकी मौजूदगी में अंग्रेजों की यह हिम्मत नहीं हुई कि वो इसका तसव्वुर करें कि हिंदुस्तान पे उनका कब्जा है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद उनकी लाश पर खड़े होकर अंग्रेज ने कहा था कि आज हिंदुस्तान हमारा है, अब हमें हिंदुस्तान में कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। और ऐसे ही हुआ। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद मुल्क के अंदर जो रजवाड़े थे, जो नवाब थे, उनसे इन्होंने जबर करके
उन्हें अपना मुती और फरमाबरदार बना लिया, और जिन्होंने इनकी इताअत नहीं की, इनकी गुलामी पसंद नहीं की, उनके साथ जो अंग्रेजों ने सुलूक किया है वो एक लंबी तारीख है जो जिसकी तफसील आज मुख्तसर वक्त में नहीं रखी जा सकती। उन्होंने इससे फरागत हासिल करके सन 1803 में, सन 1799 में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत है, और 1803 में अंग्रेज ने दिल्ली में यह ऐलान किया कि खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का, और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का, हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी। यह ऐलान हिंदुस्तान में हुआ। उस वक्त हिंदुस्तान में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम, बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहिबजादे, उन्होंने उसी दिल्ली से ऐलान किया कि आज हमारा मुल्क गुलाम हो गया। मुल्क की आजादी के लिए जिहाद मुसलमानों पर फर्ज है। मुसलमानों को इस मुल्क की आजादी के लिए अब जिहाद करना चाहिए, यह एक उन पर फरीजा है, मजहबी फरीजा है। यह ऐलान उस वक्त हिंदुस्तान की मजहबी दीनी सबसे बड़ी क़यादत की तरफ से था। और उस दौर में जो माहौल आज का है, आज से 150-200 साल पहले नहीं था। उस वक्त मुसलमानों में सालहियत थी, उलमा का और दीनी कायदीन का एहतराम था। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इस ऐलान पर, इस फतवे पर, इस आवाज पर मुल्क से हजारों लोग जिहाद आजादी के लिए तैयार हुए। हिंदुस्तान में कोई माई का लाल नहीं था जो उस वक्त अंग्रेजों का जबकि दबदबा था, उनके खिलाफ जबान खोलता, चाहे जाए कि उनके खिलाफ जिहाद आजादी का फतवा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया, और उसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को इसी फतवे की पादाश में जहर दिया गया, जिससे उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, उनकी जायदाद कुर्क कर ली गई, उन्हें दिल्ली से शहदबदर कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पाए इस्तिकलाल में फर्क नहीं आया, और अपने मौक़िफ़ से 1 इंच नहीं हटे, और इस मुल्क में जिहाद आजादी की तहरीक को बराबर जिंदा रखा। अपने रुफ़ाक़ा मुतअल्लिक़ीन को तैयार करते रहे। सन 1824 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है, तो इंतकाल से पहले सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और अपने खानवादे के फर्द इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों को तैयार करते हैं इस तहरीक की क़यादत के लिए, इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए, इस तहरीक को परवान चढ़ाने के लिए। उनके इंतकाल के बाद ये दोनों, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मुल्क का दौरा करते हैं, मुसलमानों से बैत जिहाद लेते हैं, और दौरा करते हुए क्या सूरत हाल थी एक झलक मैं आपको बता दूं कि जब ये हजरात गाजीपुर पहुंचे, वहां नवाब थे गाजीपुर के, उनकी खिदमत में जब पहुंचे तो वहां मुसलमानों से बैत ली, जो भी उनका निजाम था वो निजाम चलाया। उसके बाद नवाब साहब गाजीपुर के इन हजरात की खिदमत में हाजिर हुए, और 1 लाख रुपया इस तहरीक के लिए और इस मिशन के लिए उन्होंने इन हजरात की खिदमत में पेश किया। 1 लाख रुपए की अहमियत का अंदाजा
आपको इससे होगा कि उस जमाने में 1.5 से 2 रुपए में बकरी मिलती थी, 6 से 7 रुपए में गाय और भैंस मिलती थी। आज के 1 लाख करोड़ रुपए होंगे, और न सिर्फ पैसा दिया बल्कि अपने जवान बेटे को हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया कि इसे ले जाइए और इसे जिहाद में इस्तेमाल कीजिए। इसी तहरीक का नतीजा है कि सन 1831 में बालाकोट में बराह रास्त अंग्रेजों से जंग हुई और इस जंग में ये दोनों शहीद हुए। आज भी बालाकोट में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्रें मौजूद हैं और हजारों उलमा और मुसलमान उस जंग में शहीद हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मसलहत थी, ये उलमा नाकाम हुए, लेकिन ये तहरीक खत्म नहीं हुई। जो लोग बचे थे उन्होंने आपस आकर इनफिरादी मेहनत शुरू की और इस तहरीक में खालिस मुसलमान थे, उलमा थे और मुसलमान थे। बालाकोट के मैदान से वापस आने के बाद बचे कुचे मुजाहिदीन ने फिर मेहनत शुरू की, इनफिरादी लोगों से मुआहदे किए, लोगों को तैयार किया और फिर 26 साल के बाद 1857 में वो जिहाद आजादी, दूसरा जिहाद आजादी हुआ है, जिसमें बिरादरान वतन भी शरीक थे, लेकिन उनकी शिरकत बहुत कम थी, तादाद बहुत कम थी, मुसलमान अक्सरियत में थे। और ये जिहाद आजादी, ये जंग आजादी जो लड़ी गई है, वो इसमें भी मुसलमानों को, उलमा को शिकस्त हुई, लेकिन उस जंग की सख्ती का और अहमियत का अंदाजा लगाइए कि उस जंग के बाद अंग्रेजों को उलमा से और दाढ़ी वालों से नफरत हुई और उन्होंने उलमा को सूली पर चढ़ाया जाए। और अलामत यह थी कि जिसका कुर्ता लंबा है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, जिसके सर पे टोपी है, उसे सूली दी जाए। मेरठ के 150 उलमा की, 150 शोहदा की जो तारीख मिलती है जिन्हें सूली दी गई है, उनमें 100 से ज्यादा तादाद उलमा किराम की है। सिर्फ दिल्ली में 35 से 36 हजार उलमा को सूली पर लटकाया है अंग्रेजों ने इसी जंग की पादाश में। तारीख महफूज है, किताबों में लिखा है, दिल्ली जो मुगलिया सल्तनत से इस्लामी उलूम और फनून का मरकज थी, दीनी मरकज था, वहां सूरत हाल यह थी कि दिल्ली के बाहर से कोई अगर वरासत का मसला पूछने आता तो दिल्ली में मीलों चलता, कोई वरासत का मसला बताने वाला मौलवी नहीं मिलता। कई कई किलोमीटर तक लोग अपने कंधे पर अपनी लाश उठाकर लेकर जाते थे, जनाजा पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे। ये कुर्बानियां मुल्क के अंदर मुसलमानों ने दी और उलमा ने दी। इसमें सबसे बड़ा तबका उस वक्त उलमा इकराम का था, इसलिए कि एक मजहबी क़यादत से तहरीक शुरू हुई थी और ये एक मजहबी फरीज़े की शक्ल में मुसलमानों की जिम्मेदारी थी। मेरे भाई, इसी तहरीक आज़ादी के लिए इन उलमा ने क्या क्या किया है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। सन 1857 के बाद इस तरह फांसियों का बाजार गर्म हुआ। लिखा है किताबों में कि दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद, लाल किले के सामने जो सड़क है, वो सड़क के आगे जाएंगे आप तकरीबन आधा पौन किलोमीटर, तो वहां मस्जिद फतेहपुरी है। मस्जिद फतेहपुरी से पंजाब तक सड़क पर दोनों तरफ दरख्त थे, उस पर कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी मुसलमान आलिम की लाश लटकी हुई नहीं थी। मेरे भाई, तफसील का मौका नहीं है, पता नहीं कब चिट्ठी आ जाए कि मुख्तसर कीजिए। ये दूसरी जंग आजादी 1857, जहां से अभी हमारे एक
पांडुरंगा साहब ने भी कहा कि 1857 से नहीं, तो जिहाद आजादी की तारीख 1803 से शुरू होती है और 1831 में बालाकोट का मैदान जो है जंग का मरकज बनता है और फिर 1857 में यह दूसरी जंग होती है जिसे हम जिहाद आजादी कहते हैं और दूसरे गदर कहते हैं। पहली जिहाद आजादी और दूसरी जिहाद आजादी के बाद बहुत सी बेवाएं यतीम हो गईं। हजारों की तादाद में उन शोहदा के लड़के सड़कों पर आ गए, उनके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं, उनकी परवरिश और तरबियत करने वाला कोई नहीं। इज्जतदार घरानों की औरतें भीख मांगने पर मजबूर हो गईं। ऐसे वक्त में अंग्रेज मिशनरी, क्रिश्चियंस स्कूल और क्रिश्चियनिटी के लोग मैदान में आए। उनका दीन और मजहब उनका खरीदने के लिए, और उन्होंने उनके माओं से कहा कि ये बच्चे हमें दे दो, हम इन्हें खिलाएंगे, हम इन्हें पढ़ाएंगे, हम इन्हें पहनने के लिए लिबास देंगे, इनकी जरूरियात पूरी करेंगे और एक बेहतरीन शहरी बनाकर तुम्हें वापस करेंगे। उलमा इकराम ने महसूस किया कि जिनके बाप दादा अंग्रेजों के खिलाफ जंग करते हुए जामे शहादत नोश कर लिया, आज उनकी औलादें, ये अंग्रेज उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और उनके अंदर से जज्बे हुर्रियत निकालना चाहते हैं। उलमा इकराम बैठे और उन्होंने मशवरा किया और मशवरा करके उन्होंने एक इदारे के क़याम का फैसला किया और जिस तरह ऐलान अंग्रेजों ने किया था उसी तरह ऐलान उन उलमा ने किया। उन शुहदा के घर वालों से कहा कि तुम अपने बच्चे हमारे हवाले करो, इनको खिलाएंगे, इनके पहनाने का नज्म करेंगे, इनके रहने का नज्म करेंगे, इन्हें पढ़ाएंगे, इन्हें किताब देंगे और इन्हें एक बेहतरीन इस्लामी मुजाहिद और बेहतरीन शहरी बना के वापस करेंगे। आप सोच सकते हैं कि अंग्रेज जिसकी सल्तनत में सूरज नहीं गुरूब होता था, जिसकी हुकूमत थी, और आज भी क्रिश्चियनिटी का और उनकी यूनियंस का आप निजाम जानते हैं, दौलत की कमी नहीं है, उस जमाने में भी कमी नहीं थी, वो ये कर सकते थे। लेकिन ये बोरिया नशीन उलमा दुआबे के, इनका तो हाल ये था कि सुबह को खा लिया तो शाम का है या नहीं है, शाम को खाया तो सुबह का है या नहीं है, कोई पता नहीं, कोई गारंटी। उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया, लोग परेशान थे, लेकिन उन्होंने इसी मकसद के लिए दारुल उलूम देवबंद को कायम किया और कौम को पैगाम दिया कि यह मदरसा अगर जिंदा रहा तो तुम जिंदा रहोगे, यह मदरसा जिंदा रहा तो तुम्हारा दीन जिंदा रहेगा, यह मदरसा जिंदा रहा तो इस मुल्क में तुम्हारी आने वाले नस्लें मुसलमान रहेंगी, और खुदा ना खास्ता यह मदरसा मिट गया तो फिर तुम्हारा मुस्तकबिल नारी। कौम ने उनके पैगाम को हाथों हाथ लिया और उस मदरसे की जितनी जरूरत थी कौम ने पूरा किया और आज तक पूरी कर रही है। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुजाहिदीन के तैयार करने की फैक्ट्री बनाया था और ये फरमाया था कि मसलहतन हमने इस पे इल्म का पर्दा डाल दिया है। तारीख में मौजूद है कि शेखुल हिंद अलैहिर्रहमा की जिहाद आजादी के सिलसिले में उनकी तगोदो और उनकी कुर्बानियां और उनकी जद्दोजहद अंग्रेज तक पहुंचती थी। अंग्रेज ने दारुल की इंतजामिया से यह कहा कि महमूदुल हसन की ये कोशिशें अंग्रेजों के खिलाफ, ये जद्दोजहद, ये हम इसे अच्छा नहीं समझते। दारुल के जिम्मेदारों को दफे अल्फाज में धमकी दी गई। उस वक्त के मोहतमिम ने मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे और जिंदगी का बड़ा हिस्सा यहाँ गुजारा, उन्होंने लिखा है कि दारुल के मोहतमिम ने मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि शेखुल हिंद से कहो कि आपकी इस तहरीक से दारुल को नुकसान पहुंचने का खतरा है।
आप इस तहरीक को छोड़ दें। हजरत नाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हजरत लेटे हुए थे शेखुल हिंद उनके उस्ताद, जब मोहतमी में दारुल का ये पैगाम पहुंचा तो उठ के बैठ गए और ये फरमाया कि मैं जानता हूं उस्ताद मोहतरम ने इस इदारे की बुनियाद किस लिए रखी थी। इसका मकसद था मुजाहिदीन को तैयार करना ताकि मुल्क से इस हुकूमत को भगाया जा सके, इस मुल्क को आजाद कराया जा सके, और इस पर इल्म का पर्दा डाल दिया था। मेरे भाई, यही शेखुल हिंद अलैहिर्रहमा आता है उनकी सीरत में कि पस्तकद आदमी थे, दुबले पतले आदमी थे, लेकिन अल्लाह ने क्या दिमाग दिया था और क्या सलाहियतें दी थी। उन्होंने इस मुल्क में जिस तरह जिहाद आजादी की क़यादत की है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। रेशमी रुमाल की तहरीक शेखुल हिंद ने इस मुल्क की आजादी के लिए चलाई। उसे रेशमी रुमाल की तहरीक इसलिए कहते हैं कि पैगामात जो भेजे जाते थे इस मुल्क से उस मुल्क में अपने रुफका के पास, अपने साथियों के पास, और जरूरत के मुताबिक, तो वो उस जमाने में रुमाल आते थे रेशम के, उस पर लिख दिया जाता था और जाने वाला उस रुमाल को ओढ़कर चले जाता था। पता भी नहीं चलता था कि ये कोई पैगाम लेकर आ रहा है, मैसेज लेकर के आ रहा है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को शेखुल हिंद ने अफगानिस्तान भेजा और खिलाफत इस्लामिया से मदद लेने के लिए और अपना प्लान उन तक पहुंचाने के लिए और अपने प्लान के सिलसिले में मदद लेने के लिए शेखुल हिंद जो है मक्का मुकर्रमा गए हज के इरादे से। वहां खिलाफत इस्लामिया के जिम्मेदारों से बात हो गई, मुलाकात की तारीख तय हो गई, लेकिन शरीफ मक्का की गद्दारी की वजह से खतूत पकड़े गए और शेखुल हिंद अलैहिर्रहमा को वहीं गिरफ्तार करके माल्टा की जेल में भेज दिया। उस जमाने में पूरी दुनिया के अंदर अंग्रेजों के जो मुखालिफिन थे, कायदीन थे जो उनसे मुकाबला कर रहे थे, अंग्रेज उनको पकड़ पकड़ कर माल्टा की जेल में भेज देता था। कुछ कम 4 साल हजरत शेखुल हिंद अलैहिर्रहमा ने माल्टा की जेल में काटे, लेकिन गाफिल नहीं रहे इस तहरीक से। अपने साथियों और अपने शागिर्दों तक बराबर पैगाम देते रहे कि क्या करना है क्या नहीं। जब महसूस हुआ कि शेखुल हिंद की रिहाई करीब है और अब एक प्लेटफॉर्म चाहिए, हालात बदल गए हैं जमाने के, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उसके लिए उनके आने से पहले जमीयत उलमा हिंद का क़याम 1919 में अमल में आया। और आप देखेंगे मकसद और मकसूद शेखुल हिंद हैं। दुनिया में तहरीकें और जमातें बनती हैं, तो जब जमात बनती है तो उसके लिए मुस्तकिल सदर मुंतखब किया जाता है, लेकिन जमीयत उलमा के क़याम के मौके पर मुस्तकिल सदर मुंतखब नहीं किया गया। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को आर्जी सदर बनाया गया, इसलिए कि लोग उलमा जानते थे कि ये दस्तरखान जिसके लिए सजाया गया है, ये महफिल जिसकी लिए सजाई गई है, वो शहसवार शेखुल हिंद। शेखुल हिंद की रिहाई 1920 में होती है, तशरीफ लाते हैं, और कैसा उनका मिजाज और कैसा उनके अंदर जज्बे हुर्रियत। शेखुल हिंद तशरीफ लाए, उस जमाने में जहाज गोदी तक नहीं लगते थे, दूर खड़े हो जाते थे, वहां से छोटी छोटी कश्तियों पर मुसाफिरीन को लाया जाता था। शेखुल हिंद अभी जहाज में हैं, सर रहीम बख्श मदारुल महाम रियासत भावलपुर के, उन्हें अंग्रेज पहुंचाते हैं शेखुल हिंद की खिदमत में, और वो जहाज में जाके अर्ज करते हैं कि हजरत आपने पूरी जिंदगी अंग्रेजों की दुश्मनी में निकाल दी, अंग्रेज तो गया नहीं, अंग्रेज मौजूद है, मगर हमारा नुकसान यह हुआ कि हमारी मसनद हदीस वीरान हो गई। हमारी खानका जहां से लोग आपसे अल्लाह अल्लाह करना सीखते थे, वो खानका आज वीरान हो गई। अब जो जिंदगी का बाकी हिस्सा है, हम चाहते हैं कि फिर आप अपने मसनद दर्स को आबाद करें और अपनी खानकाह को आबाद करें। हजरत शेखुल हिंद बूढ़े, माल्टा की जिंदगी, वहां की सर्दी उससे कमजोर नहीफ हो गए,
लेकिन उनके इस कहने पर उनके अंदर जज्बा आया, जोश आया और उठकर बैठ गए और ये फरमाया कि सर रहीम बख्श, मैं तो ये इरादा करके आया हूं कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाकर मुसलमानों से कहूं कि मुसलमानों, तुम्हारे लिए अंग्रेजों की गुलामी हराम है, तुम अपनी गर्दन से ये बोझ उतार फेंको। और ये तय ये भी मैं सोचा हूं कि अगर मैं अपने बुढ़ापे की वजह से न चल सका तो अपने शागिर्दों से कहूंगा कि मुझे चारपाई पर लिटाकर, मुझे जनाजे की तरह उठाकर मुसलमानों की बस्तियों तक ले चलो, ताकि मैं उनसे जाकर कहूं कि मुसलमानों, तुम्हारे लिए अंग्रेजों की गुलामी हराम। यह है कुर्बानियां। सूबेजात मुत्तहदा का गवर्नर अंग्रेजों का मिस्टर मिस्टन, वो अपनी किताब में लिखता है कि शेखुल हिंद के अंदर अंग्रेजों की दुश्मनी इतनी थी कि अगर उनको जलाकर राख कर दिया जाए तो उनकी राख से भी अंग्रेजों की दुश्मनी और अदावत की बुआई। मेरे भाई, उसी इदारा जिस इदारे के अंदर मुजाहिदीन तैयार करने की नीयत से कायम किया गया था, उसका पहला फर्जंद, उसका पहला तालिब इल्म शेखुल हिंद, उसने क़यादत की और रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई। और अंग्रेजों की सीआईडी आज तक ये पता नहीं कर सकी कि इस तहरीक के रूह रवां और इसका चलाने वाले और इसके पीछे दिमाग शेखुल हिंद, वो उबैदुल्ला सिंधी और दूसरों का नाम लेते रहे। और पूरी तहरीक का रिकॉर्ड ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है। फिर वहीं उन्होंने अपने शागिर्दों के अंदर वो जज्बा कूट कूट के भरा और उसके नतीजे में ये मुल्क आजाद हुआ। बदकिस्मती से आजादी के साथ ये मुल्क तकसीम हो गया और उस तकसीम की वजह से कुछ लोगों ने दर पर्दा इन सूरमाओं और इन मुजाहिदीन की तारीख पर पर्दा डाला। लेकिन जितना कसूर उनका है, उससे ज्यादा कसूर हमारा है कि हमने ही अपने इन हीरोओं को और इन सूरमाओं को भुला दिया। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से लेकर 1857 की तारीख खालिस मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जो मुल्क की आजादी के लिए जिन्होंने हर किस्म की कुर्बानियां दी है। वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो डाटा महफूज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, कि जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जामे शहादत नोश किया है, उनकी कुल तादाद 95,300 है। उसमें 63,400 मुसलमान हैं और दूसरे हिंदू अपर कास्ट और जो शेड्यूल कास्ट वगैरह के 14-15 हजार हैं और ऊंची जात के ब्राह्मण कुल 598। सिखों की तादाद उनकी आबादी के एतबार से ज्यादा है, 8,000 उसमें सिख है। और आज बदकिस्मती से मुल्क पे जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, इनकी तारीख तो यह है कि इनका कोई फर्द इस मुल्क की आजादी की तहरीक में कभी शरीक नहीं हुआ, बल्कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के एजेंट थे और मुजाहिदीन आजादी की ये जासूसी किया करते थे। आज ये 75वां जश्न मना रहे हैं और झंडे के सिलसिले में कि हर घर पे लहराया जाए, हमेशा मुसलमान जमातें और तंजीमें इसे लहराते रहे। लेकिन खुद इनका किरदार यह है कि इन्होंने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे ये झंडा नहीं लहराया। एक दफा कुछ लोग झंडा लेकर इनके दफ्तर में घुस गए तो इन्होंने उनके खिलाफ नागपुर हाई कोर्ट में केस जो है चलाया, उन्हें मुजरिम करार दिया। आज वही लोग झंडे के सिलसिले में इस किस्म के जज्बात का इजहार कर रहे हैं। ये कुर्बानी सबसे ज्यादा मुसलमानों की। याद रखिए, जिस कौम को उसके माजी का पता ना हो, वो मुस्तकबिल में सही फैसला नहीं कर सकता मुस्तकबिल के बारे में, और उसके अंदर वो एतमाद नहीं हो सकता जिसे माजी की तारीख मालूम हो। उसके अंदर जो एतमाद होगा और वो मुस्तकबिल के लिए सही रास्ता चुन सकेगा। मैं मुबारकबाद देता हूं बैरिस्टर साहब को और इनकी जमात को और उनके रुफाका को कि उन्होंने इस सिलसिले को शुरू किया है
और मुझे उम्मीद है कि ये इसी साल नहीं बल्कि हर साल मुल्क के हर इलाके में, मुल्क के हर कोने में जिहाद आज़ादी के सिलसिले में बिरादरान वतन की और मुसलमानों की तारीख दोहराई जाए, ताकि मुसलमानों को पता चले और गैरों को भी पता चले। और ये जो पर्दे डाले गए हैं, ये पर्दे उठे और हकीकत लोगों के सामने आए। गाहे गाहे बाज खां किस्से पारीना रा, ताज़ा खाही दाश्तन गर्दागाए सीना रा। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को इसकी तौफीक दे कि हम अपने इन अकाबिर की, इन उलमा की और मुजाहिदीन की तारीख को पढ़ें और दूसरों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। ये वक्त का तकाजा है। अल्लाह पाक हमें इन वक्त के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मौलाना मुफ्ती गियासुद्दीन रहमानी साहब, सदर